आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल तलाक। अब जो ट्रिपल तलाक है उसे 3 तलाक भी बोलते हैं और तलाक़े बिद्दत भी। मुस्लिम्स में मैरिज डिसॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि तलाक़े सुन्नत है, तलाक़े बिद्दत है, इलाज, जीहर, तलाक़े तफवीद, खुला, मुबारत, लियान, फस्ख। जिसमें से जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक है वो है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक में क्या है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार एक ही समय पर बोलता है तलाक, तलाक, तलाक और मैरिज जो है उसी समय डिसॉल्व हो जाती है। पार्टीज के पास रिकंसिलिएशन का कोई समय नहीं होता ट्रिपल तलाक में, इसीलिए ये एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक है। देखिए, एक है तलाक सुन्नत और एक है तलाक बिद्दत। अब जो तलाक सुन्नत है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है ए हसन और दूसरा है हसन। अहसन जो है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक है। इसमें क्या है, हस्बैंड अपनी वाइफ को एक बार बोलता है तलाक और 90 दिन तक वेट करता है, जो कि इद्दत पीरियड है। अब इसमें हस्बैंड वाइफ अगर अपनी मैरिज को डिसॉल्व होने से बचाना चाहते हैं, तो रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, मैरिज को बचा सकते हैं, उनके पास एक समय है। यहाँ पर मैरिज तब डिसॉल्व होगी जब इद्दत पीरियड का एंड हो जाएगा। इसमें हलाला नहीं होगा। अगर पार्टीज तलाक के बाद दोबारा से मैरिज करना चाहेंगी, तो यहाँ पर हलाला की कंडीशन नहीं होगी। विदाउट हलाला पार्टीज दोबारा से मैरिज कर सकती हैं, इसीलिए एक बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक है। फिर है हसन। हसन में क्या है, हसन एक गुड फॉर्म ऑफ तलाक है। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक देगा, लेकिन अलग-अलग समय पर तलाक देगा। जैसे कि 1 मार्च को तलाक दिया, 1 अप्रैल को दिया और 1 मई को दिया। अब यहाँ पर 3 प्रोनाउंसमेंट होगी तलाक की। फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट होगी, फिर वेटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। सेकंड प्रोनाउंसमेंट होगी, फिर वेटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। फिर थर्ड प्रोनाउंसमेंट होगी, जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होगी तब मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। हसन में इद्दत पीरियड के एंड होने पर मैरिज डिसॉल्व होगी। हसन के अंदर जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होगी, मतलब 1 मई, उस दिन मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, इद्दत पीरियड कंटिन्यूटी में रहेगा। अगर पार्टीज दोबारा से मैरिज करना चाहेंगी तो क्या होगा, हलाला होगा। इसीलिए एक गुड फॉर्म ऑफ तलाक है, क्योंकि इसमें रिकंसिलिएशन का समय है और एक प्रॉपर सिस्टम है तलाक देने का। अब यहाँ पे पार्टीज रेयर एंड रेयरेस्ट चांसेस हैं कि पार्टीज जो हैं वो दोबारा से क्या करेंगी, मैरिज करेंगी। तो हलाला के जो चांसेस हैं वो भी क्या है, बहुत ही कम है। उसके बाद है ट्रिपल तलाक। अब जो ट्रिपल तलाक है ये एक इंस्टेंट तलाक है। इसमें हस्बैंड एक ही समय पर अपनी वाइफ को 3 बार बोलता है तलाक, तलाक, तलाक और मैरिज डिसॉल्व। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के पास दोबारा से रिकंसिलिएशन का समय नहीं है, वेटिंग पीरियड नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैरिज दोबारा से करनी है तो हलाला होगा। अब मोस्ट ऑफ द चांसेस जो होते हैं कि पार्टीज दोबारा से मैरिज करें, वो आते हैं ट्रिपल तलाक के अंदर। हसन में अगर मैरिज करना चाहे तो कर सकते हैं, हसन के अंदर चांसेस ही कम है, क्योंकि 3 बार तलाक दिया गया है, एक प्रॉपर तरीके से दिया गया, मतलब सोच समझकर तलाक दिया है। अब पार्टीज दोबारा से बिल्कुल भी साथ में नहीं आना चाहेंगी। अब जो ट्रिपल तलाक है, इसमें ही हस्बैंड गुस्से में आके अपनी वाइफ को तलाक देगा या फिर अनरीजनेबली तलाक दे सकता है। और इसमें मैरिज जो है अगर डिसॉल्व एक बार हो गई तो पार्टीज को हलाला करना ही पड़ेगा अगर दोबारा से मैरिज करनी है। इंडिया में बहुत ऐसे केसेस आए जिसमें कि बिना किसी रीजन के हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 तलाक देता है। जैसे कि वाइफ का वेट बढ़ गया तो तलाक दे दिया, वाइफ के नाखून अच्छे नहीं लग रहे तो तलाक दे दिया, उसके अलावा वाइफ 10 मिनट से घर पे लेट आई तो तलाक दे दिया, अगर वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया तो तलाक दे दिया, वाइफ के कपड़े अच्छे नहीं लगे तो तलाक दे दिया। तो बहुत ही अनोइंग रीजंस की वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे रहे थे। इंडिया में ऐसे केसेस एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, जो प्री इस्लामिक एरा है अरब का, उसे बोलते हैं जाहिलिया, मतलब एज ऑफ इग्नोरेंस। मतलब प्री इस्लामिक एरा में अरब के लोग बहुत ही अनसिविलाइज्ड थे और अनएथिकल थे, मोरल वैल्यूज की कोई भी जगह नहीं थी, बहुत ही असभ्य तरीके से लोग रहते थे। प्री इस्लामिक एरा में अरब के अंदर आदमी महिलाओं को अपनी मलकियत समझते थे। मलकियत का मतलब है कि प्रॉपर्टी। महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे। एक आदमी जितनी चाहे उतनी मैरिजेस कर सकता है, एक आदमी जब चाहे
अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। अब यहाँ से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि प्री इस्लामिक अरब के अंदर भी डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो एग्जिस्ट करता था। फिर आए प्रॉफिट मोहम्मद साहब 610 में। जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब आए तो अपने साथ लेके आए कुरान की टीचिंग्स और उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ राइट्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए अरब के अंदर, जो कि इस्लाम के अंदर भी हैं, जैसे कि मैरिज का राइट। पहले महिलाओं के पास अधिकार नहीं था कि वो अपनी मर्जी से मैरिज कर सके। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने क्या किया, अगर महिला किसी को पसंद करती है, अगर वो उससे मैरिज करना चाहती है तो वो कर सकती है, ये उन्हें राइट मिला। अगर उनकी मैरिज जबरदस्ती की जा रही है तो मैरिज करने से मना कर सकती हैं, ये उन्हें राइट मिला। उसके अलावा पहले हस्बैंड जितनी चाहे उतनी वाइफ रख सकता है, लेकिन उस चीज को लिमिट करके सिर्फ 4 वाइफ तक ही वैलिड कर दिया। अब 4 वाइफ तो रख सकता है, लेकिन उस पर भी कंडीशंस हैं। उसके अलावा तलाक, पहले अनसिस्टमैटिक वे में तलाक होता था। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने उस चीज को एकदम अनजस्ट एक्टिविटी बताया और एक तलाक का प्रोसेस बताया कि इस तरीके से तलाक दिया जाना चाहिए, ये एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ महर, महिलाओं को महर मिलना शुरू हुआ। जैसे कि महिला की अगर मैरिज होगी तो जो हस्बैंड होगा वो अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट पे करेगा इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, उसे बोलते हैं महर। अब जो अर्ली पीरियड था इस्लाम का, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ट्रिपल तलाक को एक अनजस्ट और इम्पल्सिव प्रैक्टिस बताया और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया कि इस तरीके से तलाक देना चाहिए। लेकिन जो प्री इस्लामिक अरब था उसमें लोग कबीलों में रहते थे और वो ट्राइबल कस्टम फॉलो करते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रैक्टिस को कॉन्टिन्यूटी में रखा। अब जब वो प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूटी में रही तो उस चीज को हम आज भी देखते हैं जो ट्रिपल तलाक की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कुछ गाइडलाइंस बताई जो कुरान के अंदर भी हैं, जो बताती है तलाक कैसे देना चाहिए, जिसमें कि रिकंसिलेशन का समय होना चाहिए, वो एक अच्छा तलाक है। वेटिंग पीरियड होना चाहिए जिसमें कि इद्दत होती है कि इद्दत के समय पे पार्टीज अगर चाहें तो अपनी मैरिज को डिसॉल्व होने से बचा सकती हैं। तलाक ऐसा होना चाहिए जो कि फेयरनेस के साथ हो, मतलब किसी के साथ भी अनजस्टिस ना हो, ऐसा तलाक होना चाहिए। तो ये बताया गया, ये कुरान की प्रैक्टिस में भी है। ट्रिपल तलाक एकदम इस्लाम के अपोजिट है। इस्लाम में ट्रिपल तलाक की जगह नहीं है, ये एक कस्टम है, मतलब एक प्रथा थी ट्रिपल तलाक की, जिसे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी गलत बताया, जो कुरान की गाइडलाइंस के भी अगेंस्ट है। सुन्नी सेक्ट इसे आज भी फॉलो करता है, शिया सेक्ट जो है वो ट्रिपल तलाक को नहीं मानते। अब देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई वैसे वैसे तलाक देने के प्रोसेस में भी चेंज आया। अब आदमी महिला को फोन पर भी तलाक देता है, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी, एसएमएस के थ्रू भी, स्काइप पर भी। तो चेंज हो गया तरीका। देखिए, अब्दुल है और फातिमा है। फातिमा ने अब्दुल को इन्फॉर्म नहीं किया और वो अपनी माँ के घर चली गई, जिसके चलते अब्दुल को आया गुस्सा। उसने फोन उठाया और फातिमा के साथ लड़ना शुरू किया। अब लड़ते लड़ते अब्दुल को और ज्यादा गुस्सा आया, जिसके चलते अब्दुल ने फातिमा को 3 तलाक दिया फोन पर। तो जैसे टेक्नोलॉजी आई, ट्रिपल तलाक और भी ज्यादा बुरा साबित होने लगा महिलाओं के लिए। अब भारत के अंदर जो ट्रिपल तलाक है वो लाइमलाइट में आता है 1985 में। एक महिला है शाह बानो, जिनको ट्रिपल तलाक दिया जाता है, जो कि 62 साल की हैं, एमपी इंदौर की रहने वाली हैं। उनके हस्बैंड उनको 3 तलाक देते हैं। अब शाह बानो ने लड़ाई लड़ी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या है कि एक महिला सिर्फ इद्दत के समय तक ही मेंटेनेंस के लिए लायबल है, उसके बाद नहीं। इन्होंने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया सेक्शन 125 सीआरपीसी, और यही समय था कि जो ट्रिपल तलाक था वो भारत में डिस्कशन का एक मुद्दा बना। अब 1985 में ट्रिपल तलाक आया लाइमलाइट में, इस पर डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुई, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, जिसके चलते 2017 में एक नया मुद्दा आया जो कि शायरा बानो का केस था। अब शायरा बानो को भी 3 तलाक दिया गया 2016 में। शायरा बानो कोर्ट गई, उन्हें महसूस हुआ कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका वायलेशन हुआ है। तो वो कोर्ट गई, तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ट्रिपल तलाक है वो आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन है, और ये जजमेंट जो है वो डिक्लेयर करती है ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये जजमेंट है, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं है।
5 जजेस की बेंच थी, उनमें से एक जज थे जस्टिस खुरैन जोशिफ। उन्होंने कहा कि जो ट्रिपल तलाक है वो कुरान के द्वारा सैंक्शन भी नहीं है। उसके अलावा जो ट्रिपल तलाक है वो एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी नहीं है इस्लाम की। अब ये जो जजमेंट है, ये डिक्लेयर करती है ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये आर्टिकल 25 का वॉयलेशन नहीं है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि कोई भी एक्ट जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ये राइट सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 13 के अंदर, जिसके चलते पार्लियामेंट ने 2019 में एक नया कानून बनाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019, जिसमें क्रिमिनलाइज कर दिया एक्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जबकि पार्लियामेंट ने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज भी कर दिया। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसके अंदर ट्रिपल तलाक अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को देगा तो उसको 3 साल की सजा भी होगी। जब भारत के अंदर यह कानून आया तो मुस्लिम समुदाय ने इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध किया। मुस्लिम समुदाय के हिसाब से आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट कर रहे हैं, दूसरा आप हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये हमारे रिलीजियस मैटर हैं, आप इन पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा लोगों का कहना ये था कि आप एक सिविल मैटर को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आदमी सिर्फ अपनी वाइफ को तलाक देने के कारण जेल जाएगा। अब देखिए, कोई सिंपल तलाक तो है नहीं कि एक सिंपल सा तलाक था जिसकी वजह से आप जेल जा रहे हैं। आप अपनी वाइफ को अहसन तलाक दीजिए, आप जेल नहीं जाएंगे। आप अपनी वाइफ को हसन तलाक दीजिए, आप जेल नहीं जाएंगे, इला के लिए नहीं जाएंगे, कुला के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ ट्रिपल तलाक के लिए जाएंगे जेल। क्यों? क्योंकि ये हीनियस इन नेचर है, ये महिलाओं के अधिकारों को वोयलेट करता है। अब बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जैसे कि कतर है, इजिप्ट है, मोरक्को है, जॉर्डन है, अल्जीरिया, तुनिसिया, इंडोनेशिया, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इस्लामिक नेशन है, लेकिन इन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए, इन्होंने 1961 में ट्रिपल तलाक को बैन किया, लेकिन आज तक ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस में है। अगर इसके ऊपर सैंक्शन नहीं होगा तो इसको कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जब ट्रिपल तलाक कानून बनाया गया, इसके ऊपर एक सैंक्शन भी लगाया गया कि अगर कोई अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देगा तो वो जेल जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति देगा, 2 देंगे, 3 देंगे, लेकिन एक समय पे उन लोगों को समझ में आएगा कि अगर आप अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। उसके अलावा हजरत उमर जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के, उनके समय में क्या हुआ था कि आदमी महिलाओं को बिना किसी कारण के तलाक दे रहे थे, जिसके चलते हजरत उमर साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप कुरान को गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से तलाक देते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को सफर करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी वाइफ को बिना किसी रीजन के तलाक देगा तो उसके सर को काट दिया जाएगा। तो उन्होंने भी क्या किया, एक सैंक्शन लगाया। अगर हम इस कानून को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे तो ट्रिपल तलाक तो रुकेगा ही, साथ में हलाला जो एक प्रैक्टिस है वो भी रुक जाएगा। मतलब एक ही कानून से हम 2 प्रैक्टिसेस को क्या कर देंगे, रोक देंगे। हमारे देश के अंदर जो सोशल इश्यूज हैं 2, एक ट्रिपल तलाक और दूसरा हलाला, दोनों चीजें जो है वो रिजोल्व हो जाएंगी। तो इसीलिए इस कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज की जो हमारी वीडियो थी ट्रिपल तलाक की, उसे हम एंड करते हैं। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।